एक ना बड़ी मजेदार रिक्वेस्ट आई थी। इंटरेस्टिंग भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी है, और मैं समझता हूं आप सबको कभी ना कभी ऐसा जरूर महसूस हुआ होगा। रिक्वेस्ट आई थी कि बात करें, वो दवा बताएं जिसमें ना दिक्कतें रहती हैं, दिन भर दिक्कतें रहती हैं, रात को नींद प्रॉपर नहीं आती। देखिए, इट इज इंसोम्निया, स्लीपलेसनेस, ये कह के हम टाल देते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर गहरा जाए ना, भीतर जाए, वी गो डीप इनटू इट, उसको समझें तो पता लगता है कि जो नींद है ना, वो पार्ट्स में आती है, टुकड़ों में आती है। होता है ऐसा कभी कि आप भी कभी ऐसा नोट किया, किश्तों में सोते हैं, टुकड़ों में नींद आती है, टूट टूट कर उठेंगे, फिर सोएंगे, फिर उठेंगे, कुछ काम करके आएंगे, बाथरूम जाएंगे, कुछ करें, पानी पी के आएंगे, फिर सोएंगे, टुकड़ों में नींद आती है, प्रॉपर नहीं आती। उस वजह से दूसरे दिन दिक्कतें बहुत आती हैं, दिन भर बंदा फ्रेश नहीं रहता। कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आपके सामने रखता हूं। वजह क्या है? स्लीप डेप्रीवेशन है। स्लीप डेप्रीवेशन वी कॉल ड्यूरिंग द नाइट। प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, हिस्सों में आ रही है, पार्ट्स में आ रही है। उस वजह से क्या होता है? मेंटल फटीग रहता है। ये जो मेंटल फटीग है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसके साथ और बहुत कुछ जुड़ जाता है। मेंटल फटीग है, वो हमें फिजिकल वर्क भी नहीं करने देगा। दिमागी थकान तो है ही है, बहुत जबरदस्त सिरे की रहती है, फटीग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट लक्षण आपके सामने रखता हूं, इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, ये दिक्कतें क्यों आती हैं, क्या सिम्टम्स होंगे, और कौन सी सबसे बेहतरीन दवा है दैट इज 100% गोइंग टू हेल्प यू, वो आपको मदद पहुंचाएगी। सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका दिल से स्वागत है। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं टू द पॉइंट। बड़ी मजेदार और इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है। इसको मैं नाम देता हूं जैसे ना, एलिमेंट्स फ्रॉम लॉस ऑफ स्लीप। नींद नहीं आई हमें प्रॉपर, वो किस तरह की नींद रही, टूटवी नींद का आप कहने हैं, वो बात करेंगे, और उस वजह से होने वाली एलिमेंट्स, दिक्कतें, अगले दिन दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं। क्या हम किश्तों में सोते हैं, टूट टूट कर नींद आती है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट वजह है नाइट वॉचिंग। अच्छा, ये भी ना दो तीन क्लास ऑफ कैटेगरीज होते हैं लोग, जो जिनका रात की ड्यूटी है, क्या करें, वॉचमैन की ड्यूटी है, या रात भर जागने की ड्यूटी है, कहीं सर्वेलेंस का काम है, रात को कहीं कीपिंग एन आई ऑन समवन, है ना, कोई वैसा, या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, आजकल बच्चे भी कर रहे हैं, जवान बच्चे कर रहे हैं, नौकरी है, वर्क फ्रॉम होम, रात भर ड्यूटी देनी है, लैपटॉप पे बैठना है, ऑनलाइन काम चलता है इनका, और दिन में सोना पड़ता है। सो इट इज अ काइंड ऑफ नाइट वॉचिंग, वो भी उसमें इंक्लूड कर लिया। तो इससे क्या होता है, कभी आंख लग गई, कभी उठ गए, कभी फिर आंख लग गई, यानी कि वी स्लीप इन पार्ट्स, किश्तों में सोते हैं, हिस्सों में नींद आती है। इस वजह से जो हमारी प्रॉपर जो स्लीप साइकिल है ना, वो नहीं होगी, वो डिस्टर्ब रहेगी। अब अगले दिन दिक्कतें क्या आती हैं? अगले दिन दिक्कतें क्या आएंगी? सुबह जब उठते हैं ना, तो हमारा दिमाग ना जैसे सुन्न हुआ है, द माइंड इज बिनम्ड। कई बार जो बार बार ऐसा हो ना, लगातार ऐसा हो, कई दिनों से ऐसा चल रहा है, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हमें ना हल्के हल्के चक्कर भी आते हैं, वर्टिगो भी होता है, डिजीनेस सी आती है, डिजीनेस सी रहती है, नोजियाटिक सा होता है, नोजिया रहेगा, उल्टी आने को मन करेगा, मन नहीं लगेगा अपने काम धंधे में, और ना ख्याल अजीब से आते हैं, जैसे ना, जैसे नशा की ना, भांग का नशा आपने देखा कभी, मूवीज में देखा होता है, ये अक्सर ऐसा होता है। तो इस तरह के ना माइंड बड़ा हैवी सा फील करते हैं, दिमाग बहुत हैवी है, स्ट्यूपिड सी फीलिंग्स आती हैं, अजीब सी फीलिंग्स आती हैं, बयान नहीं कर सकते। बंदा ना हर चीज को ओवर सेंसिटिव हो जाता है। चीजें जैसे ऐसा महसूस होता है कि ना, जैसे हम एक ना सपना जी रहे हैं, वी आर लिविंग अ ड्रीम, एवरीथिंग सीम्स अनरियल, मतलब वास्तविकता से काफी दूर, सच्चाई से काफी दूर, अजीब सी फीलिंग रहती है। माइंड का जैसे कॉम्प्रीहेंशन जो है ना, वो स्लो हो गई है, वी कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड समथिंग इमीडिएटली, वक्त लगता है हर चीज को। जैसे जैसे बच्चों को कोई जैसे कुछ पढ़ने को दो ना, तो वो एक पैराग्राफ को कितनी बार पढ़ेंगे, ध्यान ही नहीं लग रहा, बार बार पढ़ेंगे, फिर जाके पता, अच्छा हाँ ये कह रहा था। बड़ों के साथ भी ऐसा होता है, यादाश्त कमजोर हो गया, बैड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, मेमोरीज लॉस्ट, और इतना बुरा हाल होता है कि जैसे ना अभी अभी कुछ बोला था, क्या बोला था मैंने भूल गया, अभी कुछ ख्याल आया था, कुछ थॉट्स आए थे दिमाग में, ये अगली बात मैंने ये रखनी है, क्या थी वो बात, निकल गई दिमाग से। कई बार तो हम ना कुछ काम करते वक्त ना अपने पासवर्ड तक भूल जाते हैं पासवर्ड कई बार, और कई बार बहुत आसानी से ना डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कि क्या कर रहा था मैं, कहां पहुंच गया, बड़ी इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और कई बार तो बिल्कुल ही ब्लैंक हो जाते हैं, गुल बत्ती गुल, दिमाग की बिल्कुल जीरो, ब्लैंक,
खत्म, फिनिश। इसकी ना एक बड़ी मजेदार ऑब्जर्वेशन ये भी है कि जब हम अपना ध्यान भटकाएंगे ना, कहीं और ध्यान रखेंगे, अपनी तरफ से हटा के कहीं और ध्यान करेंगे, तो अपनी सफरिंग्स को ना, अपने गम को ना हम भूल जाते हैं। ये बड़ी मजेदार चीज है। व्हेन वी आर बिजी डूइंग समथिंग, नॉट थिंकिंग अबाउट सेल्फ, द सफरिंग्स आर गॉन, द सफरिंग्स आर फॉरगॉटन, भूल गए, अपना गम भूल गए। अच्छा, वैसे बताऊं, ऐसे बंदे को ना दिक्कत क्या आती है, उदास उदास रहता है, लगातार ऐसा रहे ना, तो इट विल बिल्ड अप इन, पाइल अप होता रहता है, अंदर इकट्ठा होता रहता है, सैडनेस, खुशी से बहुत दूर, और वो पाइल अप होता है, डिप्रेशन की स्टेज में आ सकता है। इस तरह उस बंदे का दिन बीतता है। ठीक है, दिन भर ये सारा कुछ होता है, और जब रात आती है ना, उसको एक और फियर आ जाएगा दिमाग में, एक डर आ जाता है। क्या? फियर ऑफ गोइंग टू स्लीप। क्यों? क्योंकि वही ख्याल उसको सोने नहीं देगा कि मेरे को प्रॉपर नींद नहीं आने वाली है आज फिर। इट इज ए विशियस साइकिल। वो आपस में जुड़े हुए हैं, लिंक है, आपस में जुड़े हुए हैं, तो अगले दिन फिर वही वही रहेगा। इस लिंक को यहां तोड़ेंगे, और वो तोड़ने के लिए बहुत ही बेहतरीन, सबसे उम्दा दवा रहती है कॉकुलस इंडिकस। ये जो सिम्टम्स बताए ना मैंने, ये सारे डिट्टो कॉकुलस के साथ मैच करते हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल रेमेडी, कॉकुलस इंडिकस। और ये जो बड़े बड़े कॉमन सिम्टम्स, आपने शायद गौर फरमाया हो, ध्यान से अगर सुना हो ना, तो आप समझेंगे कहीं ना कहीं आप को रिलेट कर पाएंगे खुद के साथ भी, या कोई ऐसा फैमिली मेंबर, फ्रेंड, रिलेटिव, रिश्तेदार जिसको ऐसी दिक्कतें रहती हैं, तो कॉकुलस इसका हल निकल आता है। इसमें क्या डोज और पोटेंसी में बताऊं आपको, 200 CH पोटेंसी में इसको ना 4 कतरे सोने से 2 घंटे पहले ले लिया करें। ठीक है, इसको लगातार करें, आपको जो जो स्लीप पैटर्न है ना, वो इंप्रूव होगा, आपका स्लीप पैटर्न इंप्रूव होगा। ये जो अगले दिन आने वाली दिक्कतें मैंने आपके साथ रखी है ना, वो नहीं होंगी, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट वेरी ब्यूटीफुल स्लीप, और ये इन पार्ट्स नहीं आएगी, प्रॉपर नींद आएगी, नींद आती है। लेकिन हाँ, याद रखें, अगर कुछ और फैक्टर भी इसके साथ जुड़ते हैं जो आपकी कंट्रोल में, जो आप सोचते हैं कि मैं इनसे अलग रखूं खुद को, तो और बेहतर नींद आ सकती है, ये दवा और बेहतर काम करेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों आप चैन की नींद सोए। आई विश यू गुड नाइट स्लीप एंड हेल्दी डे द नेक्स्ट मॉर्निंग। जुड़े रहें दोस्तों गुरु नानक केएस के साथ फॉर मोर सच इंफॉर्मेशनल वीडियोस। वीडियो अच्छा लगा, कहीं आपको फायदा होता है ना, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करें गुरु नानक केएस को। आइए परिवार का एक हिस्सा जरूर बने। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, ख्याल रखिएगा जरूर दोस्तों। टेक केयर, गॉड ब्लेस।